दोस्तों, बांग्लादेश के मुद्दे पर यूके, सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइना हर जगह कंप्लीटली साइलेंस है। लेकिन तीन बड़ी सुपर पावर ने बांग्लादेश को सीधे वार्न किया है कि भारत के साथ ना उलझे। इनमें अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को फोन किया गया और मोहम्मद यूनिस को अल्टीमेटम दिया गया कि जल्द से जल्द वहां पर हालात को सामान्य करे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी यही किया, जबकि रूस ने सीधे वार्न किया है कि बांग्लादेश आग से ना खेले। इस समय भारत की सेना मूव कर रही है बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ और बांग्लादेश की एक गलत चाल उसके दो टुकड़े होने के नजदीक ले आएगी। ये वार्निंग इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि मोहम्मद यूनिस सत्ता में बने रहने के लिए वह चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर स्थिति बिगड़े, जिससे उन्हें और समय मिले बांग्लादेश की बागडोर संभालने में। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरह से मोहम्मद यूनिस सरकार ने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर अपने जानने वालों को दिए और यूनिस परिवार लगातार पैसे कमा रहा है। लेकिन अब जैसे ही यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और रूस की तरफ से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को वार्न किया गया, अब मैसिव प्रेशर इस समय मोहम्मद यूनिस के ऊपर बिल्ड हो चुका है। इंटरनेशनल प्रेशर के अलावा अपने देश में भी मोहम्मद यूनिस घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में उस्मान हादी से जुड़े संगठन इंकलाब मंचों ने मोहम्मद यूनिस सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। इस संगठन का कहना है कि अगर उनके नेता की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये वही समूह है जिसके मंच से कभी यूनिस को समर्थन मिला था। यही वजह है कि ये पूरा मामला और ज्यादा पेचीदा बन गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में खुद मोहम्मद यूनिस मौजूद थे और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वह किसी के सामने झुकेंगे नहीं और हादी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब उसी खेमे से ये आरोप लग रहा है कि यूनिस सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और दोषियों को बचाया जा रहा है। इसी नाराजगी के चलते इंकलाब मंचों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो अब खत्म हो चुका है। अल्टीमेटम खत्म होते ही आंदोलन की धमकी और तेज हो गई। संगठन के नेताओं का दावा है कि उनके साथ लाखों लोग हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। साफ शब्दों में कहा गया है कि वह यूनिस सरकार को टिकने नहीं देंगे। इसके साथ ही मांग रखी गई है कि इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया जाए। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जिसे छात्र आंदोलन से जुड़ा माना जाता है, वह भी अब यूनिस सरकार से दूरी बनाती दिख रही है। हाल ही में इस पार्टी के एक नेता पर हमला हुआ, जिसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि जब तक हालात नहीं सुधरते और न्याय नहीं मिलता तब तक वह भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी सरकार पर दबाव अब कई दिशाओं से बढ़ रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका पश्चिमी देशों की तरफ से आता दिख रहा है। जिन पश्चिमी ताकतों, एनजीओ और मीडिया संस्थानों ने कभी मोहम्मद यूनिस का खुलकर समर्थन किया था, वही अब सवाल उठाने लगे हैं। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था, लोकतंत्र और आर्थिक हालात को लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी है। आर्थिक मोर्चों पर भी स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर पर इसका सीधा असर पड़ा है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और हजारों मजदूरों की नौकरियां जा रही है और निवेशक डरे हुए हैं। ढाका, गाजीपुर और नारायणगंज जैसे औद्योगिक इलाकों में काम ठप पड़ता जा रहा है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रही है। इसी वजह से अब पश्चिमी देश ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूनिस सरकार देश को स्थिरता देने में क्यों नाकाम हो रही है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब ये फैसला सामने आया कि अवामी लीग को आने वाले चुनाव से बाहर रखा जाएगा। पश्चिमी देशों ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। जो लोग पहले चुप थे, वही अब खुलकर विरोध में बोल रहे हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। अपने ही पुराने समर्थकों से, विपक्ष से, छात्रों से और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन बांग्लादेश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। जो भी नया मोड़ आएगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।